भाई मैंने अमेजोन पाकिस्तान से गेमिंग लैपटॉप खरीदा और इंडिया शिप करवाया। इंडिया में इसकी प्राइस 2 लाख रुपए है, पर मुझे अमेजोन पाकिस्तान में सिर्फ 30,000 में मिली। ये देखो, ये वो लैपटॉप यार, देखो क्या फिनिश है यार इसकी, कितना मस्त दिख रहा है। इसको ऑन करके देखते हैं। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। मेरा नाम आसिफ रहमान है और मैं यूपी से हूँ। और जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो मैंने देखा यहाँ के लोगों का नेचर काफी फ्रेंडली है। मैंने देखा दिल्ली मेट्रो के अंदर एक लड़का एक लड़की की काफी केयर कर रहा है। लड़की को प्यास लग रही है, उसे पानी पिला रहा है, उसको भूख लग रही है, खाना खिला रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कितना अच्छा रिश्ता है ये भाई बहन का। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा इन दोनों ने किस कर ली। इन भाई बहनों ने किस कर ली। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये दोनों कहीं मुस्लिम तो नहीं है। क्योंकि मैं गया उनके पास और मैंने जाके बोला, मैं बोल लेता हूँ मैं सेकुलर मुस्लिम हूँ। मैंने जाके बोल दिया जय श्री राम। केजरीवाल जेल में है, क्या कहेंगे? छूटना चाहिए उन्हें? छूटना तो चाहिए छूटना चाहिए। क्यों छूटना चाहिए? छूटना चाहिए। ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्या? नहीं, ईमानदारी बेईमानी वो तो अपनी जगह, वो काम तो काम ही होता है। चाहे बेईमानी इनके लिए छूट कर रखी ना, इसलिए छूटना चाहिए। सीधी सी बात तो ये दारू मिल रही ना, एक ही गेले एक फ्री, पौवा फ्री। सुन जा, पौवा फ्री। ताऊ का वादे हो रहे केजरीवाल से, भाई साहब पौवा फ्री मिलेगा। ताऊ की पहले डील हो रही नहीं। ताऊ झूठा बोलिए, केजरीवाल से डील नहीं हुई थी। तेरी वोट देते टाइम करने को गई थी केजरीवाल को, दारू देगा तो तेरी वोट दूंगा। अरे ताऊ की शकल से पता चल रहा है। सुन, जब तू पिता नहीं छोरी के गला छोरा तो ताऊ तो जब वो नहीं दिख रहा, वो बता दे। साक्षी का हत्याकांड हो गया, वो नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। दिल्ली की बसों में आग लगा दी, दिल्ली की जनता बेकार होगी। आशिक शहजाद पुणेवाला, आतिशी को आपने सुन लिया है। अगर ये गठबंधन होगा तो 3 से 4 दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धमकी दी जा रही है, कौन दे रहा है धमकी? शोभना जी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चलेगा। जो कुछ साल पहले सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात करते थे, सुन लीजिए, जो कुछ साल पहले सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात करते थे, आज उनको सोनिया गांधी में सारे गुण नजर आते हैं। ऐसी बातों का विश्वसनीयता क्या है? गडकरी जी की माफी मांगी, जेटली जी की माफी मांगी। इन्होंने 1 साल पहले आरोप लगाया था 800 करोड़ बीजेपी ने रखे हैं, ऑडियो टेप जारी कर देंगे। और ऑडियो टेप कहां हुआ? हमें धमकी आ रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी दे रही है धमकी। मैं तो आपसे पूछ रही थी कि किसने दी धमकी। शोभना जी, आपने फिर मुझसे सवाल क्यों पूछा? शोभना जी, फिर मुझसे आपने सवाल क्यों पूछा? आप आम आदमी पार्टी से कौन हो सकता है आपकी नजर? शोभना जी देखिए, ऐसा है कि जिस स्कूल के आप टीचर हैं, मैं उस स्कूल का हेडमास्टर हूं। अच्छा, तो आपने मुझसे सवाल पूछा। अच्छा, ये मुझे आपने नई जानकारी दी, बड़ी अच्छी जानकारी दी शहजाद जी। चलिए तो मैं फिर प्रिंसिपल साहब को क्या करते हैं? प्यारी समझ गई। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। भारतीय मुसलमान अब ये दावा करता है कि उनकी जनसंख्या 45% हो चुकी है। 45 करोड़ मुसलमान है भारत की। लेकिन सेंसस की माने तो अभी भी वो 14% है। अगर 14% है तो फिर 31.3% प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी मुसलमान कैसे हुए? 33% पीएम किसान नीति सम्मान योजना के लाभार्थी कैसे हुए? और 36% मुद्रा योजना से लोन भी लेते हैं। इसका मतलब है जनसंख्या 40% क्रॉस कर चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम पॉपुलेशन बढ़ने से नहीं है, प्रॉब्लम आइडियोलॉजी से है। शरीयत के आइडियोलॉजी के हिसाब से इस्लाम को 3 तरीके से फॉलो किया जाता है। पहला है अल तकैया, दूसरा है दारुल हरब, तीसरा है दारुल इस्लाम। अल तकैया, इस्लाम को फैलाने के लिए आपको झूठ बोलने की या धोखा देने की इजाजत है। कुरान 3.28, ईमान वालों को छोड़कर मोमिनों को काफिरों से दोस्ती या रिश्ता नहीं रखना चाहिए। आप नॉन बिलीवर से सरपरस्ती कर सकते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर। इब्न मज़ाह की इस हदीस के अनुसार यदि कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के गुनाहों पे पर्दा डालता है तो अल्लाह भी दुनिया में और आखिरत में उस मुसलमान की पर्दापोशी करेगा। अब समझे, ये किसी भी टेरर अटैक का, किसी हत्या का या रेप का विरोध क्यों नहीं करते? कुरान 66.2 में अल्लाह तुम्हें अपने कसम तोड़ने की भी छूट देता है। मतलब तुम अल्लाह कसम या खुदा कसम बोल के भी झूठ बोल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दारुल हरब की और दारुल इस्लाम की, और फिर आपको समझ आएगा कि पीएफआई ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने का दावा किस बेसिस पे किया था। आपका नाम क्या है? आशा जी, नेहरू नगर 9 नंबर गली कचरे वाली गली है। और क्या है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ सीवर की व्यवस्था है। पाइपलाइन आपके सामने है। बच्चे बड़े बुजुर्ग रोज गिरते हैं, रोज उठाते हैं। कितने को तो चोट लगी, कितने के हाथ पैर टूटे, कितने तो ऊपर पहुंच गए। इसका इतना बुरा हाल है। सुबह यहाँ से तो पूरी टट्टियां बह रही थी। इधर से ये 2 थी, इधर से हम 2 थे, तो ये यहाँ खड़े होने लगा। ये परसों मैंने गली बनवाई, यहाँ तो टट्टी बह रही थी।
तो यहाँ बताओ हम क्या क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं? काम केजरीवाल जी जो कहते थे, दावे करते थे दिल्ली को चमकाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। क्या स्वच्छ बनाएंगे? ये कूड़े वाली गली, ये नाले बहती हुई टट्टियां बनाएंगे? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा इधर उधर करके चमका दिए, लोगों को कौवा बांट दिया, लोग जिता दिए और कैसे जीते हैं? दिल्ली की बात वो करते हैं। और उन्होंने कहा था दिल्ली को हम जल जल से भर देंगे, यहाँ तो नाले बहते हैं, टट्टियां बह रही है, यही जल जीवन है और क्या है यहाँ का? तो वाह दीदी, वाह दीदी। अगस्त 15, 1943 इस देश को बांटने के लिए टू नेशन थ्योरी सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था वो आपके पुरखे थे, विनायक दामोदर सावरकर, उस समय के तत्कालीन हिंदू महासभा के अध्यक्ष। टू नेशन थ्योरी की बात दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए। ये बात शुरू होती है सर सैयद अहमद ने मार्च और नवंबर में मेरठ और लखनऊ में भाषण दिया 1888 में। उन्होंने कहा मुस्लिम और हिंदू दो अलग कौमें हैं, ये साथ नहीं रह सकते, और अगर अंग्रेज अपना स्थान छोड़ेंगे तो हमें अपनी कलम यानी तलवार यूज करने का मौका देना होगा। तब जानते हैं सावरकर कितने बड़े थे? 8 साल के थे। लेकिन मैं आज मीडिया वालों की मदद करना चाहता हूं। ये सर्वे के पीछे ये मीडिया वाले इतना खर्चा क्यों करते हो भाई? इनको पैसा बचाने का एक फॉर्मूला आज मैं देना चाहता हूं। जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे तो समझ जाइए, फिर एक बार जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार अख जिथे रखदा छडेना कखदा लड्डुआं दी किकली पवाई रखदा। मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। इस पे भी गालियां आती हैं चीजों की। नास्तिक है, हम भी भीम को नहीं मानते। तू क्या तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा? चल नहीं मानता भीम को, क्या उखाड़ लेगा बता? उखाड़ ले, क्या उखाड़ लेगा? नहीं मानता भीम को, जा उखाड़। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी कहना पड़ेगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहुं ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है